आप सभी को अंतर्मुख आत्म ध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज मोक्षदाता निज शुद्धात्मा यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए शरीर को, हाथ पांव को ढीला छोड़कर शांति से बैठिए। अंत तक आंखें न खोले। आंखों में, मन में जड़ शरीर के अंगों का आकार और वर्ण न देखे। जमीन पर न बैठे। चटाई पर, लकड़ी के आसन पर बैठे। आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे। केवल अपने सत्ता का एहसास करे, महसूस करे, फीलिंग करे। पांव से लेकर सिर तक जो भी अपना एहसास, महसूस, फीलिंग होता है उसका अनुभव करे, एहसास करे, महसूस करे। जड़ शरीर में अपनी सत्ता का, अपनी मौजूदगी का एहसास, महसूस, फीलिंग हो रहा है। उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अनुभव करें। शरीर में जो भी मैंपने का एहसास होता है वो आत्मा का है। वह आत्मा है, शरीर नहीं, शरीर का नहीं। शांति का अनुभव करें। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ देना नहीं, लेना नहीं, कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कोई नौकरी नहीं, बिजनेस नहीं, सर्विस नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कुछ नहीं। केवल अपना एहसास, महसूस, फीलिंग करें। अपना अस्तित्व का अनुभव करें।
पाँव की उंगली हिलाते हुए पाँव की उंगली पर मन को स्थिर करें। आज का ध्यानाभ्यास पिंडस्थ ध्यान। पिंड में स्थित आत्मा का ध्यान करना ही पिंडस्थ ध्यान है। पिंडस्थ अर्थात पिंड में स्थित। कौन है पिंड में स्थित? पिंड में कौन है? आत्मा है। तो पिंडस्थ का अर्थ होता है शरीर में रहने वाला आत्मा। आत्मा का ध्यान करना ही पिंडस्थ ध्यान है। पाँव की उंगलियों का एहसास महसूस फीलिंग करें। हाथ की उंगलियों को हिलाते हुए हाथ की उंगलियों पर मन को स्थिर करें। आपके हाथों में कितनी उंगलियां हैं? एक एक उंगली को हिलाते हुए एक एक उंगली पर मन को स्थिर करें। अर्थात एक एक उंगली को हिलाने से आत्म प्रदेशों में जो संवेदन एहसास महसूस हो रहा है आत्म प्रदेशों का, वह आत्मा है। आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस है, उस पर मन को स्थिर करें। हाथ में उंगलियों में जो भी एहसास हो रहा है वो आत्मा का है, जड़ उंगली का नहीं, चेतन उंगली का है, आत्म प्रदेशों का है। महाकवि रत्नाकर वर्णी कहते हैं निरंजन स्तुति में, अपने साहित्य में कहते हैं, अपने महाकाव्यों में उन्होंने ऐसा कहा है, शरीर में जो भी चलन वलन, देखना चखना, जो भी इंद्रियों का व्यापार, मन का व्यापार जो भी होता है वो सब आत्मा के निमित्त से, आत्मा के सामर्थ्य से होता है। और उसमें जो संवेदन मात्र है, एहसास फीलिंग मात्र है, ओनली फीलिंग, वह आत्मा है। जब तक शरीर में फीलिंग है तब तक आत्मा है, और जब तक आत्मा है तब तक शरीर चलता रहता है। सब आत्मा की महिमा है। नहीं देखने वाले आँखों से आत्मा दिखाता है, नहीं बोलने वाला जड़ मुंह से आत्मा बुलवाता है, नहीं देखने वाले चर्म चक्षुओं से दिखलाता है, नहीं चलने वाले जड़ पाँवों से चलवाता है।
जड़ हाथों से काम करवाता है, जड़ नाक से सूंघवाता है, सूंघने का काम करवाता है। नहीं चखने वाला जीभ से चखने का काम करवाता है। इस प्रकार जो भी संवेदन, एहसास, महसूस, फीलिंग मात्र है वह आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। शांति शांति का अनुभव करें। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, संसारी जीव जिसको शरीर का फीलिंग मानता है, जिसको शरीर का स्पर्श मानता है, जिसको शरीर का एहसास महसूस मानता है, उसको जैन धर्म महाकवि रत्नाकर वर ने उसको समय सार ग्रंथ, आत्मख्याति ठीका, ज्ञानार्णव ग्रंथ आदि अनेक जैन योग ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ उसको आत्मा का मानता है। उसी पर मन को स्थिर करें। एक हाथ हिलाते हुए एक हाथ पर मन को स्थिर करें। कोई भी एक हाथ हल्का सा धीरे से हिलाते हुए उसी एक हाथ पर मन को स्थिर करें। जो हाथ का एहसास आपको हो रहा है, जिस हाथ का महसूस आपको हो रहा है, आपको जिस हाथ का फीलिंग हो रहा है वह आत्मा आत्मा का है, आत्मा है। क्योंकि वह फीलिंग आपको दिखता नहीं। जिस हाथ का फीलिंग आप कर रहे हैं वह दिखता नहीं, पांच इंद्रिय से दिखता नहीं, मालूम पड़ता नहीं, जानने में आता नहीं। केवल मन को जानने में आता है। केवल ज्ञान की पर्याय को जानन 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 जानन, जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना, जो ज्ञान के पर्याय है उसको जानने में आता है। वही आत्मा है। उस पर मन को स्थिर करें। जो जानता है वह पर्याय है, जो जानने में आता है वह द्रव्य है। मैं द्रव्य हूँ, पर्याय नहीं। रिलैक्स का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। आप दूसरे पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई करें, अनुभव करें। दूसरे पाँव को धीरे से हिलाते हुए हल्का सा पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई पर मन को स्थिर करें। पाँव की लंबाई अर्थात पाँव में स्थित आत्म प्रदेशों की लंबाई, क्योंकि आत्मा शरीर प्रमाण है। जितना बड़ा चौड़ा लंबा मोटा शरीर है, आत्मा भी उसी प्रमाण उसी परिमाण में उसी आकार में आत्मा भी है। आत्मा का कोई आकार नहीं, फिर भी पुरुषाकार होता है। आत्मा व्यवहार से पुरुषाकार शरीराकार होता है। निश्चय से आत्मा निराकार है और अपना एहसास महसूस संवेदन ज्ञानानुभूति यही आत्मा का निश्चय आकार है। आत्मा निराकार भी है, साकार भी है। पर की दृष्टि से निराकार है, स्व की दृष्टि से साकार है। शांति का अनुभव करें। कोई विचार चिंता नहीं, पुण्य पाप विचार नहीं। एक पांव पर मन को स्थिर करें, अर्थात एक पांव में स्थित आत्म प्रदेशों का एहसास महसूस हलन चलन फीलिंग हो रहा है, उस पर मन को स्थिर करें। ये जो मेरा पांव है और इस पांव में मैं रहता हूँ। इस प्रकार जो एहसास महसूस हो रहा है पांव में, वह चैतन्य पांव का है। वह आत्मा का एहसास महसूस है, उस पर मन को स्थिर करें। शांति से अनुभव करें।
ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जुक जाने कोय। ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय। ध्यान ध्यान सब ही कहे, ध्यान न जाने कोय। स्वसंवेदन किए बिना ध्यान कहाँ से होय। दूसरे पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। आपको पाँव का एहसास तो हो रहा है, दिखता नहीं, सुनने में आता नहीं, छू सकते नहीं, चख सकते नहीं, सूंघ सकते नहीं। वही आत्मा है। जो पाँव दिखता है वह जड़ शरीर है, और जो पाँव अनुभव होता है, महसूस होता है, फीलिंग होता है, वह आत्मा है। इसीलिए अज्ञानी मिथ्या दृष्टि क्या कहता है, शरीर के अंदर एहसास महसूस होने से वह शरीर का मानता है, आत्मा का नहीं मानता। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ध्यान अभ्यासी वह आत्मा का मानता है। इसीलिए वह आनंद अनुभूति करता है। शांति का अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें।
पीठ की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। आपका पीठ किधर है? पीठ का अनुभव सबको होता है। सबको अपना अपना पीठ का अनुभव होता है, पर किसी को अपना अपना पीठ दिखता नहीं। जो पीठ दिखता है वह जड़ शरीर है, और जो पीठ आपको एहसास महसूस होता है, दिखता नहीं, वही आत्मा है। इस प्रकार आत्मा का स्वरूप को समझकर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ध्यानी, आत्म ध्यानाभ्यास करने वाले गुरु के सानिध्य में बैठकर ही स्वाध्याय किया जाता है। जो मिथ्या दृष्टि गुरु से स्वाध्याय करता है, मिथ्या दृष्टि गुरु के सानिध्य में बैठकर स्वाध्याय करता है, उसका स्वाध्याय संसार का ही कारण होता है। और जो सम्यक दृष्टि ध्यानाभ्यासी के सानिध्य में बैठकर स्वाध्याय करता है, वही यथार्थ स्वाध्याय है। उसी को स्वाध्यायम परमम तपः कहते हैं। शांति शांति का अनुभव करें। जिसने नींबू खाया है, जिसने नींबू खाया है, उसके सानिध्य में बैठकर नींबू का स्वरूप जाना जाता है। और जिसने नींबू देखा भी नहीं, खाया भी नहीं, उसके सानिध्य में नींबू का स्वरूप समझने से नींबू का ज्ञान होता नहीं, नींबू का विपरीत ज्ञान ही होता है। आपका पेट कहाँ है? पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। शांति शांति का अनुभव करें। दोनों हथेलियां आंखों पर रखें। धीरे से आंखें खोलिए। मन में आंखों में काला गोरा अंधकार प्रकाश न देखे, और अपने मन को केवल, अपने चित्तवृत्ति को केवल अपने एहसास महसूस फीलिंग संवेदन पर मन को स्थिर करें। अर्थात पांव से लेकर सिर तक जो भी संवेदन एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है अपने अस्तित्व का, वही आत्मा है, आत्मा के प्रदेश है, उसी पर मन को स्थिर करें। आंखें बंद करिए। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके एक हथेली पहला उठाकर एक घुटने पर रखें और दूसरी हथेली उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। अपना एहसास महसूस फीलिंग अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। सभी चिंताएं, विकल्प, टेंशन कम हो गए। यही संवर तत्व है। और आपका जड़ शरीर बाहर बहिरंग में जड़ शरीर, अंतरंग में संवेदन चैतन्य ज्ञान शरीर, और आपका यह मन, तीनों हल्के हल्के रिलैक्स 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 हो गए। यही निर्जरा तत्व है। आप अपने आनंद में आनंद में आनंद में लीन थे। अपने असंख्यात प्रदेश अस्तित्व में लीन थे, पांव से लेकर सिर तक, अपने संवेदन एहसास महसूस फीलिंग में। वही जीव तत्व है और वही मोक्ष तत्व है। अपने में सर्वथा लीन होना, अपने में परमानेंटली लीन हो जाना, वही मोक्ष तत्व है। वही भाव मोक्ष है। वही मूल और यथार्थ मोक्ष है। सिद्धशिला तो एक क्षेत्र के दृष्टि से मोक्ष है। सुख तो अपने अंदर है। उस अंदर का सुख को संसार में बैठ के भोगिए, चाहे मोक्ष में बैठ के भोगिए। अपने आत्म सुख को, अपने आत्मा का निर्विकल्प अनुभूति को आप संसार में बैठ के भोगिए, चाहे सिद्धशिला में बैठ के भोगिए, कोई अंतर नहीं है। बस इतना सा अंतर है, जो परमानेंट आत्मा में लीन हो जाते हैं वह सिद्धशिला में जाकर विराजने लगते हैं, और जो आत्मा में परमानेंट लीन नहीं हो पा रहे हैं वे संसार में रहकर आत्मा में लीन होते हैं। इसीलिए हम परमानेंट आत्मा में लीन होना है, तो उसके बाद मोक्ष तो अपने आप होता है। मोक्ष तो हो गया, आत्मा में आप परमानेंट लीन हो गए तो मोक्ष आपको मिल गया। खाली क्षेत्र मोक्ष मिलना है, उससे कोई फर्क, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं। आत्मानुभूति में, आत्मा के सुख अनुभूति में कोई अंतर पड़ता नहीं। समुद्र में 1 2 3 4 5 10 हजार 2000 लाख 1 लाख करोड़ कितना भी घड़ा पानी ले लीजिए, समुद्र में कोई फर्क पड़ता नहीं। ऐसे आत्मा का अनुभव, आत्मा में लीन होना, जो भी आनंद होता है उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत अनंत उपकार किया है। उनको अनंत नमन करते हुए, और मोक्षदाता, निज मोक्षदाता, निज शुद्धात्मा, ध्यान का ध्येय, ध्यान का आधार, ध्यान का साधन, अपने निजात्म देव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए
आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए आप सभी शुद्धात्मा परमात्मा हैं। आप सबको अभिनंदन करते हुए आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।